सर अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करें तो उसकी कोई डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इफ सो तो क्या होती हैं और क्या स्टेजेस क्या होते हैं, कॉस्ट क्या लगती है, टर्म्स एंड कंडीशंस? बेसिकली दो मेजर किस्म्स होती हैं कार इंश्योरेंस की। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और एक होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है कि अगर आपकी गाड़ी चलाने की वजह से किसी दूसरे को नुकसान, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी दूसरे को आप इंसान को हर्ट कर देते हैं या किसी की प्रॉपर्टी आप डैमेज कर देते हैं, तो वो आपकी अगर लायबिलिटी राइज होती है तो उसको कवर करती है। और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो कि आपकी लायबिलिटी को भी कवर करती है और आपकी अपनी गाड़ी को भी कवर करती है। यानी अगर आप खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका अपना नुकसान और उसकी वजह से किसी दूसरे का जो नुकसान है वो दोनों को कवर करती है। तो ये दो बेसिक टाइप्स हैं। तो इनकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता है? इसकी कॉस्ट में काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। लायबिलिटी इंश्योरेंस बहुत ही रीज़नेबल होती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर नॉर्मल किसी की गाड़ी है तो उस पर लायबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो 2-3 हज़ार रुपये का पूरे साल का प्रीमियम उसका होगा। चलिए 30 लाख की गाड़ी पे कर लेते हैं। 30 लाख की अगर गाड़ी है तो लायबिलिटी इंश्योरेंस अगर आप लेंगे तो 2,000-2,500 का प्रीमियम पूरे साल का होगा। और अगर कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करेंगे तो तकरीबन आपका 30 से 40 हज़ार रुपये का प्रीमियम आएगा। तो between 30 to 40,000 and 2,000 to 3,000. This is the sort of difference that. ठीक है, तो अगर हम सीधा लेमन टर्म्स में बात करें तो फ़वाइद क्या हैं? देखें, फ़वाइद जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो तो एक रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है, तो कोई भी गाड़ी पाकिस्तान में रोड पे नहीं उस वक्त तक आ सकती है जब तक उसके पास एक्ट ओनली या लायबिलिटी इंश्योरेंस ना हो। ये ऑल्दो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गैप है, लोग ऑब्वियसली ज़्यादातर नहीं कराते हैं जिसकी वजह से लो इंश्योरेंस पेंट्रेशन है, बट ये एक तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो है वो ऑब्वियसली एक कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने लोन लिया हुआ है या लीजिंग या फाइनेंसिंग कराई है तो उसके अंदर इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। और उसकी जो और से फ़वाइद हैं पाकिस्तान में, जो पूरी दुनिया के अंदर ख़ासतौर पे इस रीजन में जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का जो रेशियो है वो दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। तकरीबन वी हैव 17 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पर एवरी 10,000 व्हीकल्स जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के रोड पे। एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी और चोरियाँ, सेकंड जो थेफ्ट, खुदा न खास्ता आपको पता है कि पाकिस्तान में अगेन बहुत मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की जो चोरियों की अनफॉर्चुनेटली फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड जिस तरह की हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी या किसी की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में इम्पैक्ट हो जाए या चोरी हो जाए या फ्लड्स या उसके अंदर इम्पैक्ट हो जाए, तो वहाँ उसको उस एसेट को रिप्लेस करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाए। उसको फिर बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं। तो इंश्योरेंस ऑब्वियसली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ दीज केसेस। और इंश्योरेंस को मैंडेटरी बनाना काफ़ी मुश्किल भी हमारी सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही है, क्योंकि a lot of people cannot afford it, a lot of people cannot even afford the commodities. तो खैर अगर सर हम आगे बढ़ें, आपने इतने ज़्यादा बता दिए डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड पैकेजेस, तो मुझे बताएं कि कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कोई है, क्योंकि स्पेशली जब से मैं कराची आया हूँ यार, हम सुनते भी हैं यहाँ पे कि बड़े ज़्यादा हर दिन मोबाइल स्नैचिंग हो रही होती है, तो इस लिहाज से कोई आपकी पाइपलाइन में कोई नया ऐसा मंसूबा आ रहा है? मैं बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की ना, तो देखिए जो लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्टी की, उसमें अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट ए क्वेश्चन। बिकॉज इफ़ यू आर ओनिंग ए कार, चाहे वो 10 लाख की हो चाहे 20, तो 1,000-2,000 का पूरे साल का प्रीमियम जो है ना वो तो इशू नहीं है। तो वहाँ एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा एक इशू है। एंड यहाँ मैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी हम आई थिंक थोड़ा मोर प्रोएक्टिव रोल जो कि हम कर रहे हैं SECP से और गवर्नमेंट से बात करें कि इसको एक अवेयरनेस कैंपेन एक करें। बिकॉज जो लायबिलिटी पॉलिसी आप जो लेते हैं ना वो अपने लिए नहीं लेते हैं, वो दूसरों के लिए लेते हैं, खुदा ना खास्ता जो लोग इम्पैक्ट। तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। आई थिंक द इशू इज़ मोर ऑफ एन अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो वो एक इशू है। मोबाइल फ़ोन इज़ अगेन अनदर बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है कि अब तो द वे द इकोनॉमी इज़ बीन डिजिटाइज्ड, everyone almost, Pakistan has one of the highest insurance मोबाइल फ़ोन पेंट्रेशन, जो टेलीकॉम पेंट्रेशन हमारी है माशाल्लाह जो है वो दुनिया की हाईएस्ट उसके अंदर है। और उसमें भी अगेन यहाँ अनफॉर्चुनेट जो रिस्क एसोसिएटेड है मोबाइल फ़ोन के, कराची में ख़ास तौर पे के बहुत ज़्यादा हैं, चोरियाँ हो रही हैं वगैरह। तो मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस, येस देयर इज़ ए मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज प्रोडक्ट ऑफ़र करती हैं
मोबाइल फ़ोन इंश्योरेंस के, बट ऑब्वियसली बिकॉज उसका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है तो उसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई a lot of people do not opt for this, but the product is available and insurance companies including Jubilee Insurance जो है we are selling it directly, we are trying to partner with the distributors. हम अपने जो बैंकिंग पार्टनर्स हैं उसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, टेलीकॉम पार्टनर्स के थ्रू। अब आप देखिएगा कुछ अर्से बाद हमारी एक प्रोडक्ट आएगी, वी आर वर्किंग विद वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनीज ऑफ द कंट्री, और वहाँ हम एक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं फॉर म्यूचुअल कस्टमर्स। चलिए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट दैट। अब हमने कार इंश्योरेंस की भी बात कर ली, हमने मोबाइल फ़ोन्स की भी बात कर ली, लाइफ इंश्योरेंस की भी बात कर ली। अब ज़रा मुझे बताएं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, इसकी कितने डिफरेंट पैकेजेस आप लोग ऑफर करते हैं, उसके क्या रेट्स होते हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो व्हाट्स द रेट ऑफ पीपल दैट एक्चुअली गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो बेसिक नेसेसिटी या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसकी पेनिट्रेशन जो है ऑब्वियसली, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि उसकी पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। पिछले सालों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट की लेवल पे भी स्कीम्स हुई हैं। सो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें कि पूरे प्रोविंस में जो है पिछले जो गवर्नमेंट थी उसने जो है वो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जिसको कहते थे, तो अगेन उससे काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन हुई। पंजाब में भी हुआ है। फिर इसके अलावा हम देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देती है, तो वहाँ से उसकी वजह से पेनिट्रेशन ज़्यादा है। और एक बहुत वाइटल एंड क्रिटिकल सेक्टर जो है वो रोल प्ले करती हैं ये पब्लिक सपोर्ट, रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो NRSP है और बाकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने फार्मर्स को और रूरल सेक्टर की कम्युनिटी के अंदर हेल्थ, एक बेसिक प्रोडक्ट है बट बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उनको देती हैं, और वहाँ नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन मिलियंस जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक बहुत वाइड रेंज है, राइट। इट फ्रेंकली इट रेंजेस फ्रॉम 40,000 अप टू 4-5 मिलियन की उसकी प्रोडक्ट की रेंज है। क्या कवर हो जाता है उनमें? उसके अंदर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है ना वो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है, ऑल्दो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर OPD एज वेल, जो नॉर्मल आपके एक्सपेंसेस होते हैं, बट जो बेसिक आपको इशू आता है, गॉड फॉरबिड अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ किसी को बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट आपको एडमिट होना पड़ जाए, जिसमें आपको एडमिट होना पड़े, दैट इज़ वेयर योर फाइनेंसेस गेट इम्पैक्टेड इन अ वेरी मेजर वे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो इंश्योरेंस का बेसिकली वही है। 50,000 हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक बहुत रकम नहीं है, बट गांव में और रूरल एरियाज़ में ये काफ़ी मेजर वो अमाउंट होता है, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो इलनेसेस सारी, डिजीज़ सारी मेजर डिजीज़, मैटरनिटी के वेरिएंट्स भी, प्रोडक्ट्स भी होते हैं। सो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू योर हेल्थ, क्रिटिकल केयर के भी होते हैं, लेडीज़ ओन प्लान होते हैं। आई मीन दिस आर समथिंग, जैसे जुबली में आपको बताऊँ कि हम ये ऑनलाइन वेबसाइट पे भी डायरेक्टली भी बेचते हैं, फिर ये बैंक के थ्रू जो है उनके कस्टमर्स को हम काफ़ी ज़्यादा ये अवेयरनेस और प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी मेजर बेस है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। अच्छा सर, इफ़ वी लुक एट द जनरल पॉपुलेशन, तो उनमें ना एक ज़रा आम तासुर पाया जाता है ये कि इंश्योरेंस कंपनीज़ डिफरेंट तरह के एक्सक्यूज़ेस बनाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हमने पहले भी जिक्र की, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है, जो भी डिफरेंट तरीके से वो उनको एक्सप्लॉइट करती हैं या उनको उस तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचाती हैं जिस तरह का कम्युनिकेट किया जाता है। टू ऑल द पीपल वॉचिंग जिनका कोई ऐसा तासुर हो, कोई ऐसा ख्याल हो, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? देखिए, इंश्योरेंस इज़ ऑब्वियसली, यस, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट, इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं तो वहाँ कहीं अंडरस्टैंडिंग में गैप ज़रूर हो जाता है। बट मैं आपको एक वो बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स दूँ जो कि लोगों को आमतौर पे नहीं पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर इंश्योरेंस कंपनीज़ पूरे पाकिस्तान में जो बेनिफिट्स, क्लेम्स और बेनिफिट्स की मद में तकरीबन 400 बिलियन रुपीज़, 350 बिलियन रुपीज़, 350 बिलियन रुपीज़ के बेनिफिट्स और क्लेम्स पे हुए हैं द एंटायर इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट, ने दिया है लोगों को। अच्छा, इसमें से वो अमाउंट जो किसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम या उसके थ्रू दिया गया है, वो मुझे बताया किसी ने कि 2 बिलियन है। तो दैट मीन 2 बिलियन का ऐसा अमाउंट था जो कि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनीज
से नहीं हुआ, वो क्लाइंट को नहीं मिल सका, तो उसने फिर FIO को बताया या SECB को बताया, तो उसके बाद जो है वो हुआ। तो बट जस्ट इमेजिन कि आउट ऑफ 350 बिलियन अगर 2 बिलियन का डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो वो मतलब बाय एंड लार्ज यस आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो 100% वो है, बट आई कैन टेल यू बाय नंबर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के जो है वो 95% जो पे आउट्स हो रहे हैं वो डायरेक्टली हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यस अवेयरनेस एक इशू है। आई थिंक ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक है कि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज नहीं करती हैं। आपने नहीं ये सुना होगा या एड्स नहीं देखे होंगे कि हाउ मच क्लेम्स आर बीन पेड। सो आई थिंक ये एक चीज़ है कि ये बताना कि इट्स नॉट एज व्हाट इट्स समटाइम्स मेड आउट टू बी, बट येस क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग हो रही होती है थ्रू मल्टीपल चैनल्स, थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, तो वहाँ देयर इज़ ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी कि कहीं मिस सेलिंग जो है वो नहीं हो रही हो वो।